मित्रों नमस्कार। आज अपन बात करेंगे जिला प्रशासन के संबंध में, क्योंकि ये टॉपिक रीट में, सेकंड ग्रेड में और अभी हाल ही में कांस्टेबल की भर्ती आई उसमें और बीएड में, बीएसटीसी में, सब में ये महत्वपूर्ण है जिला प्रशासन। अब जिला प्रशासन की अपन बात करेंगे तो थोड़े इसके इतिहास के संबंध में अपन बात करते हैं कि जिला प्रशासन का इतिहास कहाँ रहा है, क्या रहा है और कैसे बना है। तो इस संबंध में अपन धीरे धीरे बात करें कि भारतीय इतिहास में जिला प्रशासन का सर्वप्रथम जो उल्लेख हुआ है वह मौर्य साम्राज्य हुआ है। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जिला प्रशासन के संबंध में बात की गई है, या पहली बार मौर्य साम्राज्य में जिला प्रशासन से संबंधित उल्लेख मिलता है। और मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत बनी पूरा साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ। किसमें बटा हुआ था? प्रांतों में बटा हुआ। और ये प्रांत थे वो जिलों में विभाजित थे। ये पूरा साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था और प्रांत सारे सारे जिलों में विभाजित। और फिर बाद में यानी इसके बाद में अपन यदि आगे चले तो फिर गुप्त काल में भी जिला प्रशासन के संबंध में कुछ बात का उल्लेख मिलता है। और गुप्त काल में जिले को उस समय विषय कहा जाता था। क्या बोला जाता था? विषय। और यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जिले को एक तरह से प्रदेश कहा जाता था। क्या बोला जाता था? प्रदेश कहा जाता था। यानी यहाँ पर जिले को प्रदेश कहा जाता है। गुप्त काल में जिला प्रशासन का उल्लेख मिलता है, वहां पर यानी गुप्त काल में जिले को विषय कहा जाता है। और यदि हम मुगल काल में बात करें तो मुगल काल में भी हम जिलों की बात करते हैं तो यहाँ पर जिले को सरकार कहा जाता है। सरकार के नाम से जिले का उल्लेख मिलता है। और फिर आगे यदि इसे मुगल काल से थोड़ा पीछे जाए सल्तनत काल में, तो सल्तनत काल की बात करें तो सल्तनत काल में यह जिले का उल्लेख मिलता है और वहां पर जिले को परगना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परगना। ये कई बार वैकल्पिक प्रश्न में पूछा जाता है कि मौर्य काल में जिले को क्या बोला जाता है? प्रदेश। यदि गुप्त काल में पूछे तो क्या बोला जाता है? विषय। यदि मुगल काल में पूछे तो क्या बोला जाता है? सरकार। और यदि सल्तनत काल में पूछा जाए तो परगना बोला जाता है। और इससे आगे बात करें तो अभी अंग्रेजों के समय या जब भारत अंग्रेज आए तो उस समय जिले के रूप में जब बनी बात करें तो 1776 की बात करें। 1776 में पहली बार जिले के नाम से या जिला कलेक्टर के नाम से एक पद बनाया गया और ये पद कलकत्ता जिले में बनाया गया और वो दीवान होता था और उस दीवान को जिलाधीश के रूप में काम करता। वर्तमान से जिसको हम जिलाधीश कहते हैं, उस जिलाधीश का जो पहली बार नाम दिया गया वो 1776 में, और वो कलकत्ता में, जिसको वर्तमान में कोलकाता बोलते हैं, ये कलकत्ता में ये उल्लेख किया गया। और इसके बाद में अपन बनी बात करें तो धीरे धीरे इसका आगे स्वरूप चलता रहा और वर्तमान काल में अब जिलाधीश या जिला कलेक्टर या हम बोल सकते हैं जिला मजिस्ट्रेट, उसको जिला प्रशासन का जो प्रशासन होता है उसका प्रमुख होता है, उसको कहा जाता है। तो वर्तमान में हम कह सकते हैं जिलाधीश जो जिले का मालिक होता है, या फिर इसको कह सकते हैं जिला कलेक्टर, और या फिर इसको हम कह सकते हैं एक तरह से जिला दंडनायक। ये अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में इसको पुकारा जाता है। अब अपन आगे बात करें कि जिला का नाम कैसे पड़ा, जिलाधीश कैसे बना, इस संबंध में अपन थोड़ा सा बात करें तो आगे चलते हैं। जैसे वर्तमान समय में ये कैसे कार्य कर रहा है, कैसे इसका स्वरूप आया है, इस संबंध में हम छोटी सी बात करते हैं। जो जिला है वह अंग्रेजी के डिस्ट्रिक्ट नाम से पड़ा है और डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला। और ये शब्द बना है लैटिन भाषा के शब्द से, और लैटिन भाषा का एक तरह से इसको पर्यायवाची मान ले। लैटिन भाषा क्या मान ले? पर्यायवाची मान ले। और उससे बना है डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है हिंदी में जिला होता है। क्या होता है? जिला होता है। और यदि हम भारतीय संविधान की बात करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में जिला शब्द का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो जो पहला अनुच्छेद है वह अनुच्छेद है जिसमें जिले की बात की गई है, वह है 233।
233 के अंतर्गत लिखा गया है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, वो अनुच्छेद 233 में। तो पहली बार जिला शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में होगा। और यदि और आगे बात करें अनुच्छेद 243 में, यहां पर भी एक जिला शब्द का प्रयोग हुआ, वह पूरी तरह से कहा गया जिला परिषद के संबंध में। इसके संबंध में बात की है जिला परिषद, अर्थात हमारे संविधान में अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला शब्द का उल्लेख हुआ है, और दूसरी बार हुआ है 243 में, यहाँ जिला परिषद के रूप में, और यहाँ जिला न्यायाधीश के रूप में उल्लेख हुआ है। जिला न्यायाधीश के रूप में उल्लेख हुआ, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में, ये दो जगह इसका भारतीय संविधान में उल्लेख हुआ है। अब अपन आगे बात करें कि जो हमारे जिला होता है उसका प्रमुख होता है जिला कलेक्टर। तो जिला कलेक्टर कैसे बनता है, क्या बनता है, उसके संबंध में थोड़ी बात करें कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार जो हमारे यहाँ पर संघवाद बनाया गया है, और संघवाद में हमने एक केंद्र स्तर पर यानी प्रशासन की व्यवस्था की है और एक राज्यों के स्तर पे की है। तो केंद्र और राज्य स्तर पर, और राज्यों को हमने बांटा है जिला में प्रशासन के आधार पे, संभाग है, और संभाग के बाद में जिला में बांटा है। और जिले का जो प्रमुख होता है वो जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। अब ये जो जिला कलेक्टर है, ये हमारे यहाँ पर भारत में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का अधिकारी होता है, या प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, जिसको अपन बोलते हैं IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसका जो अधिकारी होता है उसको जिला कलेक्टर बनाया जाता है। उसके पास में 5 से लेकर के 7 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होने के बाद में उसको जिला कलेक्टर बनाया जाता है। उससे पहले अन्य विभागों में या अन्य तरह से उनको प्रशासनिक रूप से कुछ अनुभव प्रदान किया जाता है, और बाद में यदि हम राजस्थान की बात करें, और राजस्थान में प्रॉपर जो IAS होते हैं उनको जिला कलेक्टर बनाया जाता है, या फिर यानी जो RS होते हैं और RS अधिकारियों से जो पदोन्नत अधिकारी होते हैं, और उन पदोन्नत अधिकारियों को हम यानी आगे जाकर के IAS के रूप में उनको प्रमोट करते हैं, पदोन्नत करते हैं, और उनको जिला कलेक्टर के रूप में कार्य करवाते हैं। अब अपन बात करें कि कौन कौन से राज्य में जिला कलेक्टर का क्या क्या नाम है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे अपन बात करें पंजाब, बिहार, असम, कर्नाटक, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पर इन राज्यों में जिला कलेक्टर को हम बोलते हैं डिप्टी कमिश्नर, जिसको अपन बोलते हैं DC। और यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, तो वहां पर जिला कलेक्टर को हम कहते हैं जिला दंड नायक, और जिसको अपन हिंदी बोलते हैं जिला दंड नायक, और इंग्लिश में बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM बोल सकते हैं। और यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जिला कलेक्टर को हम बोलते हैं जिलाधीश, जिलाधीश, या बोल सकते हैं जिला कलेक्टर। ये राजस्थान में हम बात करें। अब अपन जिला कलेक्टर के कार्यों की बात करें तो एक एक करके कार्यों के उल्लेख की बात करें तो हम कह सकते हैं सबसे पहला जिला कलेक्टर का कार्य है नियामकीय कार्य। नियामकीय कार्य का मतलब है वह एक तरह से राज्य जिले में शांति व्यवस्था बनाएगा, राज्य की जितने भी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं को एक तरह से वो लागू करेगा। तो नियामक के रूप में जिला कलेक्टर का काम करना है। जैसे अपन सबसे पहले बात करें कि उसका नियामकीय काम, नियामकीय कार्य। अब नियामकीय कार्य का मतलब है ऐसे रूल्स या ऐसे कार्य जैसे ने जिला कलेक्टर करता है, जैसे कानून व्यवस्था का संचालन करना, अपराधों पर रोकथाम करना, उसके साथ में अपन बात करें न्यायिक प्रशासन का कार्य करना, राज्य में राज्य में जो बिक्री कर लगता है उस बिक्री कर को जिले में वसूल करना, इस तरह का सारे कार्य वो कौन सा कार्य कहलाएगा? नियामक कार्य। और इसके साथ में दूसरे यदि कार्य की बात करें तो जिले में विकास के सारे कार्य करने का जिम्मा भी किसके पास होता है? जिला कलेक्टर के पास होता है। विकास कार्य करना, जितने भी जिले में डेवलपिंग फंक्शन होगी वे सारे जिला कलेक्टर के द्वारा संपन्न किए जाएंगे। जैसे यानी सड़कों का निर्माण करना, विद्यालय बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ये सारे विकास यानी जनता का जिसमें कल्याण निहित हो, क्योंकि हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। दूसरा, कार्मिक प्रशासन पर उसका अधिकार होगा।
इस पर होगा कार्मिक प्रशासन, यानी जिले में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पर यानी वर्कर काम कर रहे हैं, जो यानी जिलाधीश के अंतर्गत है, उन सभी को वो नियंत्रित करता है और उन सभी को निर्देशित करता है, उनको कार्य करने के लिए अलग अलग रूप से कार्य के लिए बताता है। तो चौथा कार्य है निर्वाचन के रूप में कार्य, वह निर्वाचन का भी कार्य करता है। जब भी हमारे यहाँ पर निर्वाचन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर निर्वाचन की बात करें कि लोकसभा के चुनाव होते हैं, इसके साथ में विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के साथ में हमारे यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के चुनाव होते हैं। जैसे स्थानीय प्रशासन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्थानीय प्रशासन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है हमारे यहाँ पर यानी नगरीय निकाय का चुनाव और एक होता है ग्रामीण निकाय का चुनाव। तो इन चुनाव में पूरा अपनी कार्य जिला कलेक्टर के अंतर्गत आता है और जिला कलेक्टर ये सारे करवाता है। उनकी लिस्टें तैयार करना, तय दिनांक पे उनके आवेदन लेना, आवेदन के साथ में इनके आवेदनों पर विचार करना, कौन कौन से अधूरे आवेदन है जिनको रद्द करना, और फिर निर्वाचन का सारा कार्य ये बने जिला कलेक्टर करता है। इसके साथ में हम कह सकते हैं जितने भी स्थानीय संस्थाएं, उन सभी स्थानीय संस्थाओं का संचालन भी कौन करता है? जिला कलेक्टर करता है। स्थानीय संस्थाओं का संचालन, जैसे जिला स्तर पर जितनी भी सरकार के द्वारा संस्थाएं संचालित होती है, उन सभी संस्थाओं का संचालन जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाता है और जिला कलेक्टर करता है। छठा कार्य पर बात करें राहत कार्य। मान लो ऐसी कोई आपात स्थिति हो गई हो, जैसे बाढ़ हो, जैसे अकाल हो, आगजनी हो या अन्य कोई उपद्रव हो, ऐसी स्थिति में सारे राहत कार्य करने का कार्य जिला कलेक्टर करता है। जिसमें हम कह सकते हैं मान लो कोई व्यक्ति कहीं से मतलब यानी कोई ऐसी बड़ी बाढ़ आ गई हो और वहां से उनको लोगों को एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करना है, उनकी पुनर्स्थापना करना है, उनका भरण पोषण करना है, उनके लिए अस्थायी व्यवस्था करना है, वो सारे कार्य जिला कलेक्टर करता है। इसके साथ हम कह सकते हैं जिले में पर्यावरण और पर्यटन का विकास भी करेगा, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट के रूप में भी वो कार्य करेगा। और इसके साथ में पर्यटन का विकास करने का, पर्यटन स्थल कौन कौन से उनका विकास करना, उनको यानी पहचान देना और वहां पर यानी अलग अलग रूप से कार्य करवाना। इसके साथ हम कह सकते हैं बने जिला कलेक्टर एक तरह से जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। वह जनसंपर्क करता है, जनता की समस्याओं को सुनता है, उनका निराकरण करता है, उनके साथ में यानी बातचीत करता है। ये सारे कार्य करने का भी कार्य करता है जिला कलेक्टर। और इसके साथ में कुछ और भी कार्य जो समय समय पर जिला कलेक्टर के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं राज्य सरकार के द्वारा जितनी जो योजनाएं चलाई जाती है, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, उनके लाभ जनता को दिलवाना, ये सारे कार्य भी जिला कलेक्टर के द्वारा करवाए जाते हैं। तो ये जिला प्रशासन का कुछ छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको समझाया।